अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अली हमजा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज जो खबर मैं आपके सामने लेके आया हूं उसका ताल्लुक है उस वफ्द से जो सऊदी अरब से आने वाला है आने वाले साल में, यानी जनवरी में। जनवरी के दरमियान में कहा जा रहा है कि सऊदी अरब से एक वफ्द आएगा जिसमें उनके वजीर खारजा होंगे, उसके अलावा वजीर एनर्जी होंगे अब्दुल अजीज जो हैं, और साथ एक तजारती वफ्द भी होगा, यानी वहां के बिजनेसमैन भी होंगे। बुनियादी तौर पे कहा जा रहा है कि वो आएंगे और आके वो शाह महमूद कुरैशी साहब से भी मिलेंगे, वो सदर से भी मिलेंगे, वो वजीर आज़म पाकिस्तान से भी मिलेंगे और उनकी मुलाकात आर्मी चीफ से भी होगी, पाकिस्तान के आर्मी चीफ से। बज़ाहिरन तो वो ये कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं ऑयल रिफाइनरी लगाने का जो मुआहदा है उसके ऊपर कुछ सिग्नेचर करना चाह रहे हैं, हम अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान में आके ऑयल रिफाइनरी लगाना चाहते हैं एंड वी आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। आपके इल्म में होना चाहिए कि 2019 में जब प्रिंस सलमान आए थे पाकिस्तान के दौरे पे तो उन्होंने $20 बिलियन का वादा किया था कि हम मुख्तलिफ फेजेस में पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, यानी मुख्तलिफ मराहिल में 20 बिलियन जो कि 20 अरब US है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया जाएगा। वो अलग बात है कि 2019 में ये बात हुई और उसके बाद इसके ऊपर कोई आगे प्रोग्रेस हमें नजर नहीं आई। हाँ, हमें ये जरूर नजर आया कि सऊदी अरब जो है वो ऑन द अदर हैंड उसने उसी दौरे में जब सलमान आए थे तो वो पाकिस्तान के अलावा भारत भी गए थे और वहां पे उन्होंने 100 अरब US जो है उसकी इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया था और उसका वादा किया था। सो पाकिस्तान को 20 बिलियन US और भारत में 100 बिलियन US। हैरानगी वाली ये बात है कि पाकिस्तान में तो ये जो वादा हुआ आगे क्या हुआ अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन भारत में सऊदी इन्वेस्टमेंट जो कि $100 बिलियन का वादा क्राउन प्रिंस करके आए थे तो वो प्रोग्रेस में है, यानी वहां पे वो उन्होंने कहा था कि जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में, पेट्रोलियम में, रिफाइनरी में, एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसको इन्वेस्ट करेंगे। सो इस वक्त भारत में जो सऊदी अरब के एम्बेसडर मौजूद हैं उनकी एक ताज़ा तरीन खबर भी आई कुछ दिन पहले जिसमें उन्होंने कहा कि जी द प्रोग्रेस इज मूविंग ऑन, द इन्वेस्टमेंट इज कमिंग, और कोविड की वजह से ऐसा नहीं है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स होनी थी भारत में वो नहीं हो रही, यानी कि भारत के अंदर सऊदी अरब अपनी इन्वेस्टमेंट्स एक तो $100 बिलियन और ऊपर से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी कोविड या किसी वजह से वो रुकी नहीं है, प्रोग्रेस हो रही है, फेजेस चल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में वो वादा किया था 2019 में और वो वादा जो है वो वफा होने को ही हम देख रहे हैं और वो वफा नहीं हो रहा। हाँ, हम ये जरूर देख रहे हैं कि इस दौरान उन्होंने डेफर पेमेंट पे ऑयल की बात की, कुछ कर्जा दिया और कर्जा फिर वापस मांग भी लिया। उन्होंने कहा जी वो वापस कर दें वो जो हमने आपको कुछ 1 अरब के करीब डॉलर दिए थे ना खजाने में रखने के लिए, दिखाने के लिए कि आप बैंक करप्ट ना हो जाएं, वो वापस जरा कर दें। और वो वापस क्यों करवाए गए? यस, दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। वो वापस इसलिए करवाए गए क्योंकि सऊदी अरब और अरब लीग और कतर और ये सारे ममालिक जो हैं इनका अब टिल्ट हो रहा है इसराइल और मगरबी ताकतों की तरफ, और ये हो नहीं रहा, ये शुरू से है, अब जाहिर होने लग गया है, मतलब पहले नहीं होता था अब जाहिर हो रहा है। पाकिस्तान का ये जो दौरा है जो उसमें वजीर खारजा, वजीर एनर्जी और बिजनेसमैन आ रहे हैं, तो अब ये बुनियादी तौर पे ये दौरा इसलिए किया जा रहा है कि आके हम दोबारा पाकिस्तान को बताएं कि हम तो हैं आपके साथ, हम तो आपको पैसा खर्च करेंगे, आपको डेवलप करेंगे, सो मेहरबानी करके आप जो है हमारे साथ दूरियां ना पैदा करें। इस दौरे के अंदर जो आर्मी चीफ, पाकिस्तान आर्मी चीफ के साथ उनकी मुलाकात है बाजवा साहब के साथ, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई क्यों मिलना चाह रहे हैं आप? तो जी हम इसलिए मिलना चाह रहे हैं ताकि जो बायलैटरल सिक्योरिटी और डिफेंस मैटर्स हैं उनको डिस्कस कर सकें। बहुत अच्छे जी, अगर आप सिक्योरिटी और डिफेंस मैटर्स डिस्कस करना चाहते हैं तो जब कश्मीर की बात उठाई जाती है, OIC में भारत के खिलाफ बात करने की का तज़किरा करता है पाकिस्तान, तो आप झंडी करा देते हैं। यू अंडरस्टैंड? झंडी करा देना मीन के भाई मीन हु यू आर। और अब यहां पे अमेरिकन प्रेशर की वजह से सऊदी अरब जो है वो अपना डेलीगेशन भेज रहा है। याद रखें कि इस वक्त जो डेलीगेशन आएगा उसका ताल्लुक पीछे बैठे उन स्ट्रिंग प्लेयर्स के साथ है जो सऊदी अरब में इस वक्त कठपुतली तमाशा चला रहे हैं, और वो और कोई नहीं, वो हैं अमरीकी ताकतें और इसराइली ताकतें जो अपने स्ट्रिंग्स चला रही हैं, या ब्रिटिश ताकतें। पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिलेशन के ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूं। इसको कहा जाता है कि जी वी हैव वेरी क्लोज रिलेशन, यस वी डू हैव रिलीजियस ग्राउंड्स पे और दीगर चीज़ें, लेकिन ये याद रखिए कि सऊदी अरब की जितनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आज तक हुई है या मुख्तलिफ ज़राए से फंडिंग हुई है
وہ فنڈنگ پاکستان کو ڈیولپ کرنے میں کہیں ہمیں نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ ڈیولپمنٹ کے لیے ہوئی ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں اگر ڈیولپمنٹ کی فنڈنگ ہوئی ہے تو وہ ایک وقت میں روس نے کی تھی، جب انہوں نے سٹیل مل دی تھی اس وقت، کیونکہ یو ایس ایس آر خود زوال پذیر تھا، تو ٹھیک ہے پاکستان نے اپنے ریلیشنز نہیں بڑھائے۔ لیکن موجودہ صورتحال میں سچویشنز از ڈفرنٹ۔ اب اگر ہم روس سے اپنے تعلقات بڑھاتے ہیں تو روس از ناٹ اے یو ایس ایس آر، اور بالکل ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ ہے۔ لیکن سعودی عرب کا وفد یہاں پہ آ رہا ہے اور باتیں کر رہا ہے تعاون بڑھانے کی، اور ادھر بھارت میں وہ $100 بلین US ڈالر جو ہے اس کی انویسٹمنٹ کے فیزز جاری اور ساری ہیں، کام لگا ہوا ہے۔ سعودی عرب کس کو سپورٹ کر رہا ہے بھائی؟ سعودی عرب کا نقطہ نظر مطلب کیا ہے؟ پاکستان کو صرف وہ اس لیے چاہتا ہے کہ ساتھ ہو کہ ہم ایک اٹامک مسلم کنٹری ہیں، ہم عجم ممالک میں اس کے قربت دار ہیں تھوڑے سے۔ سو ہمیں نہیں بھولنا بھائی کہ ٹھیک ہے اگر آپ عرب عجم کی بات کریں گے تو وی آر اجمی، ہاں آپ اگر بات کریں گے رائٹس کی، تو پھر جب پاکستان کہتا ہے کہ جی OIC میں آپ بھارت کو اٹھا کے سائڈ پہ کریں، آپ نے کیا ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے، تو پھر یو گاٹ ٹو ریسپیکٹ اٹ۔ مطلب آپ ہماری بات کی عزت نہ کریں تو پھر پیچھے رہ کیا جاتا ہے۔ اگر اس موقع پہ میں مطلب آج کا ویڈیو یہاں کلوز کرتا ہوں، میں نے صرف آپ کو یہ خبر دینی تھی کہ وفد آ رہا ہے، اور وفد کا مقصد بظاہراً تو آئل ریفائنری ہے، لیکن ایکچولی انڈائریکٹلی وہ جو ایک لفظ بڑا آج کل چل رہا ہے سیاست میں بھی، لالی پاپ دینے آ رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لالی پاپ دیں گے تو چیزیں شاید دوبارہ بدل جائیں۔ اس وقت اگر پاکستانی ریاست نے، مجھے امید نہیں ہے کہ وہ ایسا کریں گے، مطلب آئی ایم ویری ہوپ فل کہ وہ سینسیبل ڈیسیجنز ہوں گے، لیکن اگر ایسی سچویشن میں آج کل کی صورتحال میں وہ لالی پاپ لے کے ہم سعودی پٹھو بن جاتے ہیں کسی حوالے سے، یا وہ سعودی عرب کے تھرو ہم امریکن پٹھو بن جاتے ہیں، تو یقین جانیے تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وی ول لوز آر گڈ فرینڈز، اینڈ آئی ایم پریٹی شیور ریاست پاکستان، حکومت پاکستان، پاکستان کے دفاعی ادارے اپنے دوست اور اپنے کم ظرف دوست کی پہچان رکھتے ہیں۔ سو دوست کی طرف جانا ہے، کم ظرف دوست کی طرف نہیں جانا، جس نے ماضی میں ہمیں بہت دفعہ جو ہے وہ جھنڈی کرائی ہے۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ جھنڈی کرانا۔ سو آج تک کے لیے اتنا ہی، کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اپنا خوب خیال رکھیے، پاکستان سے محبت کرتے رہیے، اور پاکستان میں ہونے والے معاملات کو سمجھنے کے لیے بین الاقوامی کہانی اور گیم کو بھی سمجھیں، اور اس گیم میں کون کیا کر رہا ہے، کون ہمیں لالی پاپ دیتا ہے اور کون ہمارا ساتھ دیتا ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اپنا خوب خیال رکھیے، خدا حافظ۔